हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनिधि सहानी और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम यूनिवर्सलाइजेशन एंड परोक्लाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। यूनिवर्सलाइजेशन क्या होता है और परोक्लाइजेशन क्या होता है हम स्लाइड्स में तो डिस्कस करेंगे ही, इनकी डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन की हम जब भी बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, हम पर्टिकुलर या फिर लोकल ट्रेडिशन या रिचुअल, कुछ भी बोल सकते हो, रिचुअल, फेस्टिवल, एनीथिंग यू कैन से। आगे एग्जाम्पल्स भी हैं तो हम इन एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। बस इतना ध्यान रखो, जब हम यूनिवर्सल से किसकी तरफ जाते हैं, सॉरी पर्टिकुलर से किसकी तरफ जाते हैं, यूनिवर्सल की तरफ जाते हैं। यूनिवर्सल मतलब जिसको एक्सेप्ट किया हो किसने, एक वाइड सोसाइटी ने, वाइडर सोसाइटी ने, मतलब एक लार्ज मेजोरिटी ने अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, लोकल चीज़ है और उसको हम एक बड़ी सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, तो यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ का, चेंज का, बदलाव लाने का। अब चेंज किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे जो चेंज करने का तरीका ये है कि कोई लोकल ट्रेडिशन था, लोकल फेस्टिवल था, और वो क्या हो गया, अब एक यूनिवर्सल फेस्टिवल हो गया। या ये कह दीजिए पहले एक विलेज में मनाया जाता था और अब क्या हो रहा है, पूरा फॉर एग्जाम्पल देश मना रहा है, इंडिया जो है वो उस त्योहार को मना रहा है। यूनिवर्सलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज, जहाँ पे कोई लोकल ट्रेडिशन है वो किस में बदल रहा है, एक ग्रेट ट्रेडिशन में बदल रहा है। और सेकंड चीज जो हमको नोट करनी है, दैट इज इट्स ए अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट है। अपवर्ड मूवमेंट कैसे है, छोटू सा था बड़े में चला गया, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कोई चीज छोटी थी और वो अब क्या हो रही है, यूनिवर्सल होती जा रही है, तो दैट इज अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है ना, ये छोटू से बड़ा मैंने अपने तरफ से लिया है, ठीक है ना, इसको इतना माइंड नहीं करेगा। अब दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज परोक्लाइजेशन। परोक्लाइजेशन इसका एकदम उल्टा भाई है। ठीक है ना, कैसा है ये, यहाँ पे परोक्लाइजेशन में क्या होता है, यहाँ हम यूनिवर्सल से, या फिर ये कह दीजिए कोई सोसाइटी का पूरा एक कोई फेस्टिवल था, ठीक है ना, कोई फेस्टिवल था या कोई ट्रेडिशन था पूरे सोसाइटी का, और अब क्या हुआ, एक विलेज ने या एक लोकल कम्युनिटी ने, लोकल कम्युनिटी ने या फिर एक विलेज ने उसमें कुछ चेंजेस करे और उसको लोकल ट्रेडिशन में बदल लिया। तो दिस इज बेसिकली डाउनवर्ड मूवमेंट। द की वर्ड फॉर परोक्लाइजेशन इज इट्स अ डाउनवर्ड मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है, बड़े से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, देखा नहीं, यूनिवर्सल से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं। यही इनके कीवर्ड हैं और यही इनको समझने का तरीका है कि यूनिवर्सल से अगर पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं तो दैट इज परोक्लाइजेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा यूनिवर्सलाइजेशन क्या है और परोक्लाइजेशन क्या है। परोक्लाइजेशन भी किस चीज़ का, क्या चीज़ है, प्रोसेस ऑफ चेंज है। लेकिन इसमें जो चेंज हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, कोई यूनिवर्सल चेंज, कोई यूनिवर्सल चीज़ है वो लोकल चीज़ में बदल जा रही है। यूनिवर्सल फेस्टिवल है, त्योहार है, वो अब एक लोकल कम्युनिटी का फेस्टिवल बन गया। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। आई होप आपको प्रोसेस ऑफ चेंज समझ में आया हो। ये दोनों ही क्या हैं, प्रोसेस ऑफ चेंज है, बदलाव का एक जरिया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इनका ओरिजिन डिस्कस कर लेते हैं। जो यूनिवर्सलाइजेशन एंड परोक्लाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इंस्पायर कहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। तो इस ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आ रहे हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, जो कि एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इनका फील्ड वर्क रहा है मेक्सिको में। इन्होंने जब फील्ड वर्क किया तो वहाँ पे ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन नामक कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए। तो इन्हीं दोनों जो कॉन्सेप्ट्स को इंडिया में अप्लाई करने वाले कौन हैं, मैकम मैरियट हैं और मिल्टन सिंगर हैं। तो इंडिया में मैकम मैरियट ने ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशन नामक जो कॉन्सेप्ट दिए हैं रॉबर्ट रेडफील्ड को, उसको इंडिया में अप्लाई किया और उसी से जो जन्म लिया वो यूनिवर्सलाइजेशन और परोक्लाइजेशन के कॉन्सेप्ट ने लिया। तो बेसिकली हमारे जो इस वीडियो के हीरो हैं वो मैकन मैरियट हैं। मैकन मैरियट का हमें जो मतलब जो काम है यूनिवर्सलाइजेशन एंड परोक्लाइजेशन, उस जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली यूनिवर्सलाइजेशन एंड परोक्लाइजेशन का जो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है लिटिल कम्युनिटीज एंड इन इंडिजीनियस सिविलाइजेशन नामक एस्से में। तो ये एक इनका एस्से है जिसमें इन्होंने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी है। इन्होंने फील्ड वर्क किया है कहाँ पे, किशनगढ़ी यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश का जो विलेज है किशनगढ़ी, वहाँ पे इनका ये फील्ड वर्क रहा है। ठीक है ना, अब हम आगे ऑफ कोर्स बात करने जा रहे हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मैकन मैरियट जो यूनिवर्सलाइजेशन परोक्लाइजेशन है उसको किस तरीके का चेंज मानते हैं। चेंज भी बहुत तरीके के होते हैं, कुछ चेंजेस इंटरनल वजहों से होते हैं और कुछ चेंजेस जो होते हैं वो एक्सटर्नल वजह से होते हैं। एक्सटर्नल का एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, कॉलोनाइजेशन हुआ, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया,
आके हमारे देश में जो भी चेंजेस करे, लाइक इंग्लिश एजुकेशन लाए वो, ठीक है ना। तो इंग्लिश एजुकेशन का हम जो जिम्मा है वो किसको दे सकते हैं, ब्रिटिशर्स को दे सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में इतने बड़े बड़े रिफॉर्म करे, ठीक है ना, वो किसने करे, ब्रिटिशर्स ने करे। तो वो एक्सटर्नल चेंज के, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के वजह से हुआ हुआ चेंज है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई इंटरनल फैक्टर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसके वजह से रेजिग्नेशन देना पड़ा एजुकेशन मिनिस्टर को, तो ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। इंटरनल फैक्टर्स की वजह से रेजिग्नेशन हुआ, ठीक है ना। अंदरू नीट का पेपर लीक हुआ, फिर पूरा प्रोटेस्ट हुआ, एवरीथिंग हैपेंड। तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन परोक्लाइजेशन है, दैट इज अ काइंड ऑफ इंटरनल चेंज, ठीक है ना, हमें ये ध्यान। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इस टर्म को किसने कॉइन किया है, तो मैकन मैरियट हैं। इन्होंने ये बताया कि दीज टर्म्स यूनिवर्सलाइजेशन परोक्लाइजेशन ये डिस्क्राइब करते हैं ये कैसे ग्रेट ट्रेडिशन और लिटिल ट्रेडिशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अगेन मैं फिर से वही चीज़ बताऊंगी, इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं कि लोकल है यूनिवर्सल में चेंज हो जा रहा है, मतलब लोकल था और पैन इंडिया में चेंज हो जा रहा है, तो ये बेसिकली इंट्रैक्शन ही तो है ना, ठीक है ना। तो कैसे इंट्रैक्शन हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे इंट्रैक्शन होता है, जो लोकल ट्रेडिशन है, ठीक है ना, लोकल ट्रेडिशन है वो एक्सपैंड हुआ और स्टैंडलाइज हो गया इनटू द वाइडर फ्रेमवर्क। सेम वही चीज़ जो हमने बात करी कि अगर कोई पर्टिकुलर या लोकल ट्रेडिशन है और उसको वाइडर सोसाइटी या पैन इंडिया जो है उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो वो यूनिवर्सल हो जाता है, सॉरी वो यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है। और अगर कोई पैन इंडिया कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जिसको हम ग्रेट ट्रेडिशन भी कह सकते हैं। ग्रेट ट्रेडिशन लिटिल ट्रेडिशन का मतलब ये है कि ग्रेट का मतलब ये होता है जो पैन इंडिया हो, जो इसको एक बड़ी मेजोरिटी जिसको एक्सेप्ट करके बैठी हो। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं बेसिकली। ग्रेट, पैन इंडिया, वाइडर सोसाइटी, लार्ज सोसाइटी, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और अगर कोई चीज़ पैन इंडिया है, उसके एलिमेंट जो है वो लोकल में चेंज हो जा रहे हैं या बदल बदल जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे परोक्लाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सलाइजेशन है, ये सब अभी हम बात कर चुके हैं। दैट इज इट्स एन अपवर्ड स्प्रेड और जनरलाइजेशन ऑफ लोकल कल्चरल एलिमेंट्स टू द ब्रॉडर यूनिवर्सल कंटेक्स्ट। बेसिकली लोकल से अगर वाइडर की तरफ जा रहे हो, अगेन अगर आप पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जा रहे हो, तो हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सलाइजेशन की। मतलब द प्रोसेस बाय विच लोकल और फोक कल्चर, वो सॉरी कस्टम्स, बिलीव्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस बिकम एक्सेप्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू ब्रॉडर हिंदू संस्कृत ट्रेडिशन, या जिसे हम कह सकते हैं अगर कोई लोकल ट्रेडिशन जो है वो पैन इंडिया ट्रेडिशन बन जा रहा है, तो यूनिवर्सलाइजेशन है। So basically, this is a movement from local to universal. Local elements gain prestige, becomes a part of mainstream tradition. Mainstream मतलब pan India tradition. तो मैकन मैरियट के हिसाब से this is the मतलब universalization is the process of carrying further the greater tradition by encompassing the elements of the little tradition. ठीक है ना। तो यूनिवर्सलाइजेशन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये सारे एग्जांपल्स जो है वो मैकन मैरियट के द्वारा दिए गए हैं, जो उन्होंने किशनगढ़ी में ऑब्जर्व करे हैं, ठीक है ना। तो जैसे एक लोकल गॉडेस हैं वो पैन इंडिया डीटीपीआर गॉडेस में बदल गई। एक सौरती नाम की जो गॉडेस हैं ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन किशनगढ़ी, ठीक है ना, वो माँ लक्ष्मी बन गई गॉडेस ऑफ वेल्थ इन ग्रेटर ट्रेडिशन, ठीक है ना। तो मैरियट ऑब्जर्व करते हैं सौरटी द लोकल गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी कुड हैव बीन यूनिवर्सलाइज इनटू द गॉडेस माँ लक्ष्मी ऑफ द ग्रेटर ट्रेडिशन सिंस लक्ष्मी सिंबलाइज वेल्थ। यहाँ पे भी वो वेल्थ की देवी हैं लोकल ट्रेडिशन में, और वो पैन इंडिया में हम जिनको लक्ष्मी माता कहते हैं, दिवाली पे हम जिनकी पूजा करते हैं। तो अ विलेज गॉडेस वाज आइडेंटिफाइड विद अ वेल नोन हिंदू गॉडेसेस मेकिंग द लोकल ट्रेडिशन पार्ट ऑफ द वाइडर हिंदू कैनन, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जैसे इन दोनों के जो सौरती गॉडेस हैं और जो लक्ष्मी हैं उनके देखो फीचर्स कितने वैसे हैं। विलेजर्स वर्शिप करते हैं सौरटी को वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, और लक्ष्मी जी की भी पूजा किसके लिए होती है, वेल्थ के लिए होती है। लोकल या फोक डीटी हैं, सिंपल रिचुअल्स हैं, और यहाँ पे लक्ष्मी माता के कैसे ट्रेडिशन है या मतलब कैसे रिचुअल्स हैं, ग्रेट ग्रेट रिचुअल्स हैं। ये लोकल ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो सौरती हैं वो लोकल ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करती हैं, और जो लक्ष्मी हैं वो ग्रेट ट्रेडिशन। बेसिकली ग्रेट ट्रेडिशन मतलब पैन इंडिया ट्रेडिशन, बड़ी सोसाइटी, लार्ज मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो यूनिवर्सलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ लोकल बिलीफ चेंजेस या एक्सेप्टेड इनटू द वाइडर ट्रेडिशन, ठीक है ना। सौरती हैं, आइडेंटिफिकेशन है, एक्सेप्टेंस हुआ, ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस मतलब चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया होगा कि सौरती देवी हैं, वो वेल्थ की देवी हैं, प्रोस्पेरिटी की देवी हैं, तो उसको एक बड़ी मतलब एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन ने एक्सेप्ट किया कि हाँ अब हम भी पूजा करेंगे। तो ये पैन इंडिया डेटी बन गई लक्ष्मी जी। तो लोकल बिकम्स यूनिवर्सल विदाउट लूजिंग कल्चरल मीनिंग। दोनों का देखो मीनिंग सेम है। दूसरा एग्जाम्पल है जगन्नाथ टेम्पल का।
ठीक है ना, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पहले ट्राइबल वो थे, क्या बोलते हैं, डीटी थे, ठीक है ना, और वो अब क्या हो गए, अब पैन इंडिया के डीटी हो गए, मतलब देवता हो गए, भगवान हो गए। तो जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा जो है इलिस्ट्रेट करता है यूनिवर्सलाइजेशन को लार्ज स्केल में। लॉर्ड जगन्नाथ नाउ रिवर्ड एज फॉर्म ऑफ विष्णु इज अडॉप्टेड वर्जन ऑफ द ट्राइबल डीटी ओरिजिनली वर्शिप्ड बाय द लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज। आप देख भी सकते हैं ट्राइबल ओरिजिन रहा है, ट्राइबल डीटी रहे हैं, वुडन इमेज वर्शिप्ड बाय द लोकल ट्रेडिशन, लोकल कम्युनिटीज इन उड़ीसा। ओवर सेंचुरीज ट्राइबल गॉड हिंदू ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ एज जगन्नाथ में लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स उसमें चेंज हो गए। उसके बाद जगन्नाथ इज नाउ रिवर्ड एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु एंड वर्शिप बाय पीपल अक्रॉस इंडिया एंड बियॉन्ड। और उसके बाद डिस्पाइट पैन इंडिया रेफरेंस द लोकल ओडिसी कस्टम्स रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस आर स्टिल एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ। ये इतना वो ध्यान नहीं है, बस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, कि ट्राइबल ओरिजिन है और फिर यूनिवर्सलाइजेशन हो गया, मतलब वाइडर पैन इंडिया गॉड बन गया या लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना, सेम चीज़ है। फिर आ जाता है परोक्लाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जैसे कि मैंने कहा इट्स अ डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट मीन्स यूनिवर्सल से आप किसकी तरफ जा रहे हो, पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हो, या फिर आप कह सकते हो आप पैन इंडिया थे, कोई कल्चर पैन इंडिया था, ट्रेडिशन पैन इंडिया था, और वो कैसा हो गया, अब लोकल में बदल गया। तो इट्स मूवमेंट फ्रॉम वाइडर ट्रेडिशन टू लोकल। द रिवर्स प्रोसेस है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट एंड एलिट संस्कृत ट्रेडिशन आर अडॉप्टेड बाय द लोकल कम्युनिटीज। सेम वही बार बार चीज, हम वही चीज बोल रहे हैं, एक मतलब आप समझो, वही सेम चीज आपको लिखनी है। इट्स अ रिवर्स प्रोसेस, इट्स अ रिवर्सल प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन। यहाँ पे लोकलाइजेशन होता है या नैरोइंग डाउन होती है ऑफ यूनिवर्सल ट्रेडिशन टू सूट द लोकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। तो कोई चीज पैन इंडिया यूनिवर्सल है, तो यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है, वो लोकल या पर्टिकुलर में चेंज हो जा रही है। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग एन पैन इंडिया based tradition and adopting or transforming into a village setting often with a reduction in literal or doctoral form, ठीक है ना। इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे पैन इंडिया जो ट्रेडिशन है कि आप पूजा होती है, कौन सी होती है, नवरात्रि होते हैं ना हमारे में, ठीक है ना, और लोकल में जाके ये किस में बने, नौरथा में बदला, नौरथा सॉरी, नौरथा इज ऑल्सो 9 नाइट्स। तो पैन इंडिया नवरात्रि होती है, और किशनगढ़ी में क्या होती है, नौरथा, माता की पूजा हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वर्शिप हो रही है दुर्गा माता की, यहाँ पे संस्कृत रिचुअल्स हैं, मंत्रास बोले जाते हैं, आइडल्स एंड डेकोरेशंस होती हैं, फेस्टिवल ऑफ वाइड स्प्रेड फेस्टिवल्स अपनाए जाते हैं, स्कॉलर्स प्रीस्ट एंड फॉर्मल ट्रेडिशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो नौरथा माता हैं इनकी पूजा होती है, ये भी नौरथा मतलब 9 नाइट से आया है ये वर्ड। सिंपल रिचुअल्स होते हैं, लोकल सॉन्ग्स होते हैं, फोक प्रैक्टिसेस होती हैं, मड से बनाई जाती है देवी की मूर्ति, लोकल प्रीस्ट होते हैं, कम्युनिटी लेड प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना। फेस्टिवल जो है वो कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर रही है। कैसे हो रहा है, ग्रेट ट्रेडिशन लोकलाइज हो गया, ठीक है ना, लोकल लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, विलेज ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये लोकलाइज हो गया। दुर्गा इज परोकलाइज इनटू नौरथा, द ग्रैंड बिकम्स लोकल, सेक्रेड बिकम्स सिंपल, ठीक है ना। जो बड़ा था ग्रैंड था वो लोकल में चेंज हो गया, और जो सेक्रेड था वो अब सिंपल सा हो गया। दुर्गा माता की बहुत ऐसे मान्यता है, ठीक है ना। और ये किस में चेंज हो गया, सिंपल से रिचुअल्स होते हैं। यहाँ पे जब आप देखोगे या आप टीवी खोलोगे, काजोल दिख जाती हैं, बड़ा सा पंडाल लगा है नवरात्रों के टाइम में, ठीक है ना, सब लोग जाके सारे हीरो हीरोइन जाके आशीर्वाद ले रहे होते हैं। लेकिन किशनगढ़ी में वो कह रहे हैं कि सिंपल से रिचुअल्स हैं, ठीक है ना, ऐसा वाला है। तो दिस शोज हाउ अ पैन इंडिया फेस्टिवल नवरात्रि गेट्स प्रोक्लाइज इनटू अ विलेज, रिफ्लेक्टिंग द इंटरप्ले बिटवीन ग्रेट एंड लिटिल ट्रेडिशन। फिर वही सेम चीज़ है, यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे बाकी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे जो रामायण और महाभारता है, ठीक है ना, उनको फोक टेल्स के थ्रू, ठीक है ना, और सॉन्ग्स के थ्रू जो है, जैसे होता है ना गांव में आप देखोगे मूवीज में कि गली गली में जाके ढोल ताशे बजा के कहानियां सुनाई जाती हैं, तो दैट इज मतलब रामायण की कहानी हो सकती है, महाभारत हो सकता है, किसी गॉडेस की कहानी हो सकती है। तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो परोक्लाइजेशन, जहाँ पे एक पैन इंडिया, जैसे राम जी की कहानी क्या है, पैन इंडिया है, ठीक है ना, तो रामायण भी आ रही है, ठीक है ना, उसको हमने अपनी भाषा में, लोकल भाषा में, गीतों के थ्रू जो है उसको जगह जगह उस प्रैक्टिस को किया, फैलाया, ठीक है ना। अब ना यहाँ पे सिर्फ ये नहीं हो रही है कि किसी कोई भगवान थे और वो लोकल में बदल गए, यहाँ पे प्रैक्टिस बाकी भी चीज़ें हैं, जैसे कोई रिचुअल होता है, जैसे यहाँ पे सिंपल रिचुअल्स हैं। जैसे पहले अगर आप देखोगे तो वैसे तो ब्राह्मण ही प्रीस्ट हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो
सॉरी विलेजेस हो गए या परोक्लाइजेशन में क्या हो रहा है, संस्कृत रिचुअल्स परफॉर्म्ड इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म बाय द नॉन ब्राह्मण पीस। उसी तरीके से रामायण एंड महाभारत स्टोरीज रीटोल्ड विद लोकल हीरोज एंड डायलेक्ट्स एंड फ्लेवर्स। डायलेक्ट्स भी चेंज हो गया, पहले संस्कृत में ही लिखा जाता है, वो मतलब खड़ी भाषा होती है जब आप रामायण और ये सब पढ़ते हो, बट सिंपल भाषा में। फोक फेस्टिवल, ऑल इंडिया फेस्टिवल, नवरात्रि, शिवरात्रि एक्सेट्रा सेलिब्रेटेड विद लोकल कस्टम। पैन इंडिया पिलग्रिमेज नैरेटिव्स अडेप्टेड टू द लोकल डेटीज प्लेसेस एंड लेजेंड्स, ये सेम चीज हो गया। तो यही सेम चीज है कि ये पैरोक्लाइजेशन का मतलब है कोई यूनिवर्सल है वो लोकल में चेंज हो जाएगा। ट्रिक यही है, यू से मतलब है अपवर्ड या यूनिवर्सल, और पी का मतलब है पर्टिकुलर या परोकियल, ठीक है ना। परोकियल मींस नैरो डाउन, किसी चीज को अगर नैरो कर दिया जाए। तो दिस इज लोकल प्रैक्टिस मूव्स अप टू द वाइडर लेवल एंड पैरोक्लाइजेशन इज वाइडर प्रैक्टिस कम्स डाउन टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी। यूनिवर्सलाइजेशन में लिटिल ट्रेडिशन टू ग्रेट ट्रेडिशन, सेम चीज। लिटिल मीन्स पर्टिकुलर या लोकल, ट्रेडिशन चेंजेस टू यूनिवर्सल, या जिसे आप कहते हो ग्रेट, या जिसे हम पैन इंडिया भी कहते हैं। तो अगर पर्टिकुलर से यूनिवर्सल या लोकल से पैन इंडिया जा रहे हो तो दैट इज यूनिवर्सलाइजेशन। और यही अगर हम उल्टा कर दें, उल्टा तीर चला दें, यूनिवर्सल से अगर पर्टिकुलर जाओगे या ग्रेट ट्रेडिशन से लिटिल ट्रेडिशन जाओगे तो दैट इज परोक्लाइजेशन। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो जितने भी अभी तक लेक्चर्स हुए हैं या क्लासेस हुई हैं उसकी प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसका लिंक अवेलेबल है। उसी के साथ साथ जो एमसीक्यूज की वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उस लिंक, दोनों ही लिंक्स को चेक कर सकते हो। और अगर देखना चाहो तो बाकी भी कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो प्लेलिस्ट से। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। बाय।